जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये 40 प्रश्न जो हैं इसको एक्सप्लेन के साथ करेंगे, तो हमारा एक्सप्लेनेशन के साथ ही हमारा वो क्वेश्चन करीब करीब 80 से 90 प्रश्न तैयार हो जाएंगे इससे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मसाले की खेती की जाती है? तो उस जिला का नाम बताना है जिस जिले में सबसे ज़्यादा मसाले की खेती होती है। ऑप्शन है लातेहार, रांची, पलामू, पूर्वी सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पलामू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पलामू का बात करें तो पलामू में प्रमुख उद्योग जो है हमारा, उद्योग का अगर बात करें तो सबसे पहला आता है आपका जपला सीमेंट। ठीक है, जपला सीमेंट उद्योग या संयंत्र, जपला सीमेंट संयंत्र। उसके बाद आता है दूसरा, आपका आता है बिहार कास्टिक सोडा, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स। और अगर खनिज का बात करें तो पलामू में कौन सा खनिज पाया जाता है? पलामू में आपका कोयला, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, लोहा, सीसा, चांदी, जस्ता और एक है क्वार्ट्ज। ठीक है, तो क्वार्ट्ज जो होता है हमारा पलामू में पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका खनिज है, पूछा जाता है कि कौन सा खनिज ये हमारे झारखंड में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो क्वार्ट्ज जो है हमारे झारखंड में पाया जाता है और वो आपका पलामू में। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बारात के बाद महिलाएं जो नृत्य करती है उसका क्या नाम है? कहने का तात्पर्य यह है कि लड़के लोग जब बारात के लिए निकल जाते हैं तो घर में महिलाएं लोग रात को जगती है, तो वो उस समय कौन सा नृत्य करती है? तो उस लोक नृत्य का नाम बताना है। पहला है छऊ, दूसरा है डमकच या नटुआ या नचनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डमकच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें महिलाएं पुरुष का ड्रेस पहन लेते हैं या हुलिया बदल लेते हैं, उसके बाद उस तरह से कुछ डमकच करती है, नृत्य करती है। ठीक है, और छऊ का नृत्य का अगर बात करें तो छऊ जो है हमारा ये 3 प्रकार का होता है। पहला सरायकेला, पुरुलिया, दूसरा पुरुलिया, तीसरा हो जाता है आपका मयूरभंज। ठीक है, तो छऊ जो है हमारा 3 प्रकार का है। और छऊ नृत्य जो है आपका इस प्रसिद्ध करने का श्रेय किनको जाता है? इनको ये जाता है आपका सुधेंद्रू, सुधेंद्रू नारायण सिंह। विदेशों में जा कर के ये छऊ नृत्य को करवाते हैं। ठीक है, और नटवा नृत्य जो होता है, नटवा नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है। और नचनी जो है इसमें उरांव लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये महिला और पुरुष दोनों मिलकर के नृत्य करते हैं इस नचनी नाच में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? ठीक है, तो कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? जिला का नाम बताना है। रांची, हजारीबाग, कोडरमा और गोड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हजारीबाग। ठीक है, कोनार जल विद्युत केंद्र हजारीबाग। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा जिला का नाम बताना है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है रांची, कोडरमा, लातेहार और पलामू। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रांची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपका रांची में है। अगर यहीं अगर हमारा बात करें कि सबसे कम, ठीक है, सबसे बड़ा तो हो गया रांची। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम बोला जाए, कौन सा जिला है सबसे कम जनसंख्या, तो वो हमारा हो जाएगा आपका लोहरदगा। ठीक है, ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, तो सबसे कम किस में है? लोहरदगा में। ठीक है, तो याद रखिएगा लोहरदगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कहाँ है? ठीक है, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कहाँ है? केंद्रीय कारागार, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ है? तो ऑप्शन है हमारा रांची, हजारीबाग, कोडरमा और लातेहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रांची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर रांची का बात करें तो यहाँ पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं, जैसे हुंड्रू फॉल, जोना फॉल, दसम फॉल, सीता फॉल, टैगोर हिल, बिरसा जैविक उद्यान। ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पे आपका घूमने के लिए जगह है, पर्यटन स्थल। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का प्रधान कौन होता है? ठीक है, आपका नगर निगम का प्रधान कौन होता है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेयरमैन, मेयर, पार्षद या विधायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1 साल के लिए हमेशा इसको चुना जाते हैं। ठीक है, और ये इसका प्रधान भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है जिनमें जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां हैं? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर रांची में कहाँ स्थित है, सॉरी झारखंड में कहाँ स्थित है? रांची, हजारीबाग, पलामू
या पूर्वी सिंहभूम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो आपका कब कराया गया था? 1691 में कराया गया था। किसके द्वारा? ठाकुर एनीनाथ सहदेव। ठीक है, ठाकुर एनीनाथ एनीनाथ सहदेव। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सहदेव। ठीक है, ठाकुर एनीनाथ सहदेव के द्वारा बनाया गया था 1691 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी के संस्थापक थे कौन थे? ठीक है, झारखंड पार्टी किनके द्वारा बनाया गया था? ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, जयपाल सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और झारखंड महासभा का अध्यक्ष भी रहे थे 1939 में। 1939 में इनको झारखंड महासभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय नमी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रजरप्पा जो है, रजरप्पा मंदिर जो है, रजरप्पा एक स्थान है, रजरप्पा मंदिर छिन्नमस्तिके मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे आपका दो नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो एक है आपका दामोदर। ठीक है, एक दामोदर है, दूसरा यहाँ कौन सा नदी आकर के मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा आपका भेड़ा नदी। ठीक है, भेड़ा या भेड़ा। ठीक है, भेड़ा भी बोला जाता है, भेड़ा नदी या भैरवी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर और भेड़ा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तेलियागढ़ झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो तेलियागढ़ झारखंड का किस जिला में है जी? रांची, रामगढ़, गुमला या साहेबगंज? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, साहेबगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साहेबगंज में हमारा कौन सा पक्षी विहार है? उधवा पक्षी विहार है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और साहेबगंज में ही साहेबगंज ही एक ऐसा जिला है जहाँ पे गंगा नदी बहती है। ठीक है, सिर्फ झारखंड का एक ही नदी से, एक ही जिला से होकर के गंगा नदी बहती है, और वो है आपका साहेबगंज। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था? ठीक है, तो तिलका मांझी को पकड़वाया गया था धोखे से। ठीक है, जो पकड़वाए थे उसका नाम है, ठीक है, जौरा। ठीक है, एक पहाड़िया राजा था जौरा, जो अंग्रेजों का मदद करा था और तिलका मांझी को पकड़वाया था। ठीक है, तो तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ाया गया था, वो वर्ष पूछा है। ठीक है, तो किस वर्ष पकड़ाया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1785 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तिलका मांझी जो है वो आपका इस विद्रोह में, ये विद्रोह कब से कब तक चला था? 1783 से आपका 1785 तक ये विद्रोह चला था। ठीक है, और ये जो चला था इसमें छापामार युद्ध चला था। ठीक है, जिसको हम लोग गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। और ये जौरा जो था वो आपका पहाड़िया सरदार था। ठीक है, पहाड़िया सरदार जो अंग्रेजों को मदद करके तिलका मांझी को पकड़वाया था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? ठीक है, फांसी कब दी गई थी? तो आपका 1783 से 85 तक चला था। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि 85 होगा इसका राइट आंसर। तो वर्ष किस वर्ष दिया गया था फांसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1785 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये आपका झारखंड में नहीं, अभी तो वो भागलपुर में है। ठीक है, वो स्थान भागलपुर है। ठीक है, जो आपका बिहार में है, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर में एक जगह था, भागलपुर एक जगह जहाँ पे आपका बरगद के पेड़ पे इनको फांसी दी गई थी। और इस स्थान को अभी नाम दिया गया है आपका बाबा तिलका मांझी, जहाँ पे इनको फांसी दी गई थी, उस जगह का नाम है बाबा तिलका मांझी चौक नाम रखा गया है। और ये जो तिलका मांझी जो है, ये हमारा झारखंड का सबसे पहला आदिवासी सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, जिनको सबसे सर्वप्रथम फांसी दी गई। ठीक है, सबसे पहला फांसी इन्हीं को दी गई थी, या पहला शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये तिलका मांझी ही थे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? ठीक है, तो ये घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाता है, आम, अमरूद, नीम या बरगद? जिसका आंसर हो जाएगा हमारा बरगद के पेड़ पर इनको फांसी दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहला विद्रोही शहीद कौन थे जो शहीद हुए थे? पहला विद्रोही शहीद। ठीक है, तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हम लोग बात किए थे, सबसे पहला कौन थे? तिलका मांझी। ठीक है, पहला आदिवासी नेता। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? ठीक है, पहला सर्वोच्च शिखर तो सभी को याद होगा, पार्श्वनाथ।
ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी जो है हमारा सर्वोच्च शिखर है। लेकिन दूसरा द्वितीय अगर पूछा जाए तो क्या होगा? तो द्वितीय जो होगा हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सर्वत पहाड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सर्वत पहाड़ी, जो हमारा किस जिले में है? गढ़वा में है। ठीक है, गढ़वा जिला में है। और इसकी ऊंचाई जो है आपका कितना फीट है? 3819 फीट लगभग इसका इतना ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? ठीक है, तो इस आत्मा की बात कर रहे हैं, जहाँ कहाँ निवास करती है? तो शासन, माटी, सरना और हड़बोरा। तो अगर हम लोग माटी का बात करें तो माटी कहता क्या चीज़ है? माटी बोलते किसको है? तो उरांव जनजाति में जो लोग जादू टोना करते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति जादू टोना करता है उसको, ठीक है, जादू टोना करता है, जो व्यक्ति जादू टोना करता है उसको हम लोग माटी बोला जाता है। अगर सरना की बात करें तो धार्मिक स्थल जो होता है, ठीक है, धार्मिक स्थल को सरना कहा जाता है। और अगर हड़बोरा की बात करें तो हड़बोरा जो होता है वो अ, उरांव जनजाति में जनवरी में हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें साल भर में मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डियों को नदी में बहा दिया जाता है, जिसे गोत्र खुदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोत्र खुदी। ठीक है, और तो इसका आत्मा कहाँ निवास करती है? शासन में। ठीक है, कहाँ निवास करती है? शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शासन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न करता है? ठीक है, जितना भी पूजा पाठ होता है उसको कौन करता है? पुजार, पाहन, मरांग बुरु, ठाकुर देव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर सबसे पहले पुजार की बात करें तो पुजार जो होता है वो आपका पाहन का सहयोग होता है। किसका सहयोग होता है? पाहन का सहयोगी। ठीक है, पाहन का सहयोगी होता है। और मरांग बुरु की अगर बात करें, ठीक है, मरांग बुरु की बात करें तो वह पहाड़ देवता होता है। पहाड़ देवता को ही मरांग बुरु कहा जाता है। और ठाकुर देव जो होता है आपका ग्राम देवता को बोलते हैं। ठाकुर देव मतलब ग्राम देवता। ठीक है, गांव का देवता। और पाहन, तो पाहन क्या होता है जी? पाहन जो होता है धार्मिक कार्यों को संपन्न करता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाहन गांव बनाता है एवं महतो गांव चलाता है, यह परंपरा किस जनजाति में देखी जाती है? ठीक है, तो यह किस जनजाति में देखी जाती है? तो अगर पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था अगर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, तो ये किस जनजाति में ये व्यवस्था होता है, शासन व्यवस्था? ये आपका उरांव जनजाति में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उरांव जनजाति में आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था चला जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उरांव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति की बात करें तो ये अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़को बोलते हैं, जगर बोलते हैं, या मुंडारी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? भाषा का नाम नहीं पूछा गया, अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? तो मुंडारी नहीं होगा। ठीक है, तो मुंडारी जो है इसकी भाषा है। ठीक है, इसकी भाषा है मुंडारी। ठीक है, तो ये भाषा को क्या बोलते हैं? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका होड़ो जगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और होड़का का बात करें तो होड़को क्या बोलते हैं? ये स्वयं को होड़को बोलते हैं। ठीक है, मुंडा जो होते हैं वो अपने आप को होड़को बोलते हैं। ठीक है, और इसकी भाषा को ये लोग क्या बोलते हैं? होरो जगर। ठीक है, और मुंडारी इसकी भाषा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, 8 जनवरी 1858 को गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो कहा जाता है कि आपका रांची मोराबादी का टैगोर हिल के सामने में फांसी दे गई थी। ठीक है, और उसके बाद में आपका चुटू पालू घाटी, ठीक है, चुटू पालू घाटी में इसको बाद में टांग दिया गया था, लटका दिया गया था। ठीक है, चुटू पालू घाटी में। तो यहाँ पे हर एक साल 8 जनवरी को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को यहाँ चुटू पालू घाटी में इसका शहादत दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी, डाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो रांची नगर निगम की स्थापना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही आसान होते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो देखते ही इसको आंसर कर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1979 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरा नहीं याद होगा तो भी आप याद कर लीजिएगा, 15 सितंबर 1989। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जप्पी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ठीक है, विवाह पर, जन्म पर, शिकार या त्यौहार पर? ठीक है, तो जप्पी लोक नृत्य जो है वो आपका शिकार जब खेल के आते हैं, ठीक है, विजय होकर के आते हैं, तब ये किया जाता है। और विवाह, ठीक है, तो अगर विवाह का बात करें
तो औंधी लोक नृत्य लोक गीत है। विवाह के समय में औंधी लोक गीत, ठीक है, लोक नृत्य नहीं होगा। औंधी जो है आपका लोक गीत है, विवाह के समय किया जाने वाला, ठीक है, औंधी। और जन्म के समय अगर झंझाइन, झंझाइन, ठीक है, ये दोनों आपका लोक गीत है। तो औंधी और झंझाइन ये लोकगीत है जो अब आपका विवाह के समय और जन्म के समय गाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो कुषाण कालीन सिक्का जो है आपका झारखंड के किस जिले से या किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रांची से प्राप्त हुआ है। और अगर इसके अलावा सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम का अगर बात करें तो आपका यहाँ पे रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रोमन साम्राज्य के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सिंहभूम से। अगर चाईबासा की बात करें तो यहाँ से इंडो सिथियन सिक्का, सिथियन सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सिंहभूम से आपका रोमन साम्राज्य का सिक्का और आपका चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्का आपको प्राप्त हुआ है। और कुषाणकालीन सिक्का जो है आपका रांची से प्राप्त हुआ है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न है सूरजकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सूरजकुंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि हमारे भारत में एक, भारत का झारखंड में आपका हजारीबाग जिला में आपका एक गर्म जल कुंड है, जो कि आपका तापमान होता है 18 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका होता है। और इसका फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान होता है। ठीक है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खोंगसो जनजातियों में पहना जाने वाला आभूषण किस अंग से संबंधित है? ठीक है, तो कहाँ पे इस्तेमाल किया था? खोंगसो मतलब देख लीजिए, खोंगसो खोपा या खोंग मतलब खोसने वाला, किसी भी तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है सी, बाल से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग बाल में इसको इस्तेमाल करते हैं, बाल बांधने या बाल को बांधने में। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है? ठीक है, सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है पंचायत समिति का? ठीक है, तो पंचायत समिति का अधिकारी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, तो पहला में कौन आता है जी? आपका ग्राम, ठीक है, ग्राम स्तर पर कौन आता है जी? ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, कौन होता है? ग्राम पंचायत। ठीक है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। इसका प्रधान क्या होता है? मुखिया होता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसके अलावा अगर हम लोग दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ग्राम स्तर के बाद आता है आपका प्रखंड स्तर। ठीक है, प्रखंड, तो प्रखंड स्तर में हमारा जो होता है वो आपका पंचायत समिति होता है। ठीक है, क्या होता है? पंचायत समिति। और पंचायत समिति का जो प्रधान जो होता है वो आपका प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख। ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका, ठीक है, तीसरा बता देते हैं, तीसरा कौन होता है आपका? तीसरा जो होता है आपका जिला स्तर पर होता है। ठीक है, तो जिला स्तर पर कौन होता है जी? तो जिला स्तर पर जो होता है उसका प्रधान क्या कहलाता है? तो ये अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, त्रिस्तरीय में पहला होता है ग्राम स्तर, दूसरा प्रखंड स्तर, ठीक है, और तीसरा होता है आपका जिला स्तर। ठीक है, तो जिला स्तर में जो होता है वो आपका जिला परिषद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जिला परिषद। प्रखंड स्तर पर होता है उसको हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। ठीक है, तो पंचायत समिति अभी हम लोग बताएं, पंचायत समिति क्या कहलाता है? प्रमुख। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए प्रमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से झारखंड का वालिन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो झारखंड का वालिन किसे कहते हैं? एकतारा, केंद्रा, भुआंग या मांदर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, केंद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? केंद्रा। और केंद्रा जो होता है वो आपका बनावट कैसा होता है या किससे बना जाता है? ये आपका कछुए की खाल से बनाया जाता है या फिर हम लोग नारियल का खोखला का इस्तेमाल किया जाता है। एक तारा की बात करें तो एक तारा में एक ही तार से बजाया जाता है, जिससे साधु संत जो होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर भुआंग का बात करें तो भुआंग जो होता है आपका संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, तो संथालों का प्रमुख बोल दिया जाएगा, निम्न में से संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है, तो भुआंग संथालों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। मांदर का बात करें तो मांदर जो होता है वो आपका ढोलक के जैसा दिखाई देता है, जो कि आपका माटी से या फिर आपका कुछ लकड़ी का इस्तेमाल करके मांदर बजाया बनाया जाता है। ठीक है,
और मांदर का अगर उपनाम या फिर दूसरा कोई नाम पूछा जाए, ठीक है, तो इसका तुमदक होता है, ठीक है, तुमदक, ठीक है। मांदर का अन्य नाम तुमदक होता है। अगर इसके अलावा नगाड़ा का भी बात किया जाए, ठीक है, नगाड़ा तो सभी लोग जानते होंगे। नगाड़ा का अन्य नाम क्या है, ठीक है, नगाड़ा का अन्य नाम क्या होता है, टामाक, ठीक है, क्या होता है, टामाक, पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथालों में दी जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो वधु मूल्य जो होता है आपका वर्ग के द्वारा वधु के लोग वधु पक्ष की ओर दिया जाता है, ठीक है, तो ये वर्ग के दिया जाता है वधु के पक्ष को, ठीक है, लड़का वाले लोग लड़की वाले लोगों को दिया जाता है, तो उनको क्या बोलता है, ठीक है, तो पौन कहा जाता है, डाली टका, पोटे या डाली कटारी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पौन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पौन जो होता है सिर्फ संथालों में ही नहीं कहा जाता है, इसके अलावा आपका करमाली, ठीक है, करमाली जनजाति होता है उसमें भी वधुमूल को पौन कहा जाता है। सोरिया पहाड़िया, ठीक है, सोरिया पहाड़िया में भी इसको यही पौन कहा जाता है, और कोरा और महली में भी यही कहा जाता है, कोरा और महली, ठीक है। तो पौन ये सभी जनजाति में कहा जाता है, ठीक है। अगर डाली टाका की बात करें, ठीक है, डाली टाका की बात करें तो बेदिया और असुर, ठीक है, बेदिया और असुर में वधुमूल्य को डाली टाका कहा जाता है। पोटे की बात करें, ठीक है, पोटे की अगर बात करें तो पोटे आपका सबर और कोल, ठीक है, सबर और कोल जनजाति में वधुमूल्य को पोटे कहते हैं। अगर डाली कटारी का बात करें तो बिंछिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डाली कटारी बिंछिया। तो इसमें संथाल की बात किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका पौन, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घोटुल किस जनजाति का युवा गृह का नाम है, ठीक है, युवा गृह जहाँ पे लड़का लड़की लोगों को रखा जाता है और वहाँ शिक्षा दीक्षा दिया जाता है, ठीक है, अपने सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखा जाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है हमारा संथाल, गोंड, ए और बी दोनों, या उरांव। तो घोटुल किस जनजाति का युवा गृह का नाम है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है, संथाल में और गोंड दोनों जनजाति में इसको घोटुल ही कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का क्या नाम है, उरांव जनजाति, ठीक है, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है, धर्मेश, सिंगबोंगा, मरांगबुरु या ठाकुर देव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिंगबोंगा की बात करें तो संथाल, ठीक है, संथाल और आपका संथाल मुंडा हो, ये तीनों जनजाति का प्रमुख देवता सिंगबोंगा होता है। मरांगबुरु का अगर बात करें तो मरांगबुरु जो होता है संथाल का जो है, संथाल का दूसरा प्रमुख देवता है, ठीक है, संथाल का ही दूसरा प्रमुख देवता है, ठीक है, दूसरा प्रमुख देवता मरांगबुरु होता है। अगर ठाकुर देव की बात करें, ठीक है, तो उरांव जनजाति के ग्राम देवता को ठाकुर देव कहा जाता है, ठीक है, उरांव का ग्राम देवता को बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, रामगढ़, बुंडू, सिली या रांची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोल विद्रोह का अगर बात कर रहे हैं तो कोल विद्रोह हमारा 1831-32 में लड़ा गया था, ठीक है। और बुद्धू भगत को कौन मारा था जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये आपका कैप्टन इम्पे, ठीक है, कैप्टन इम्पे इसका, ठीक है, आंसर होगा। तो ये आपका बुद्ध भगत को कौन मारा था, कैप्टन इम्पे। और ये कोल विद्रोह कब से कब लड़ा गया था, 1831 से 32 तक इसका लड़ाई चला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह या बिरसा विद्रोह या आंदोलन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और ये जो है आपका 1855 से 56 तक चला था, ठीक है। और संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता जो थे आपका सिद्धू कानू, ठीक है, सिद्धू कानू जो थे आपका, सिद्धू कानू इसका प्रमुख नेतृत्व करता थे, ठीक है। और इसके अलावा आपका इन्हीं का भाई, दो भाई और दो बहनें, सिद्धू कानू के अलावा आपका चांद भैरव और फूलो झानो भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे, ठीक है, संथाल विद्रोह में। और अगर कोल विद्रोह का बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोल विद्रोह का बात करें तो ये आपका 1831-32 में लड़ा गया था, ठीक है, आज का 1831-32 में यह लड़ा गया था, जो अभी हम लोग बात किए थे बुद्धू भगत, ठीक है। अगर भूमिज भूमिज विद्रोह का बात करें
ठीक है। भूमिज विद्रोह की बात करें तो 1832-33 में लड़ा गया था, 1832-33 में लड़ा गया था। आपका गंगा नारायण इसका नेतृत्व कर रहे थे। और बिरसा आंदोलन का अगर बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, जो 1895 से लेकर के कब तक लड़ा गया था, 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी के अतिरिक्त सभी नदियां बरसाती नदी है? ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन है हमारा मयूराक्षी, जिसको हम लोग मोर नदी भी बोलते हैं, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल या सोन नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सोन नदी। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये सोन नदी जो है हमारा कहाँ से निकलती है? ये आपका मैकाल पर्वत, ठीक है, मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और आपका ये गंगा में जा कर के मिल जाती है। अगर मयूराक्षी नदी का बात करें तो आपका त्रिकुट पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक है, जो आपका देवघर पड़ता है, और जा कर के ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। अगर उत्तरी कोयल का बात करें, ठीक है, अगर उत्तरी कोयल का बात करें तो ये आपका रांची पठार का मध्य भाग से निकलती है और पिस्का में जा कर के पिस्का से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? रांची का पठार पिस्का से, और ये आपका सोन नदी में जा कर के मिल जाती है। अगर दक्षिणी कोयल की बात करें तो ये आपका रांची का नगड़ी से होके निकलती है, दक्षिणी कोयल नगड़ी। ठीक है, और ये आपका दामोदर में जा कर के मिलती है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से प्रश्न बनता है। ये मयूराक्षी नदी ये आपका गंगा में नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये आपका इस कहाँ पे है, इसका मुख्यालय आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए, गंगा नदी जो हमारा झारखंड का एक ही जिला से होकर के बहती है और वो आपका है साहिबगंज। लेकिन गंगा संरक्षण प्राधिकरण जो है इसका मुख्यालय जो है हमारा ऑप्शन सी रांची हो जाएगा। ठीक है, और ये कब बना था, इसका गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण, इसका गठन जो हुआ था, गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 2009। ठीक है, 20 फरवरी 2009 को इसका गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है रांची, कोडरमा, धनबाद और गढ़वा। तो हमारा कोडरमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ठीक है, कोडरमा में एक ही अभ्यारण्य गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से सही मिलान चुने। ठीक है, सरायकेला में उधवा पश्चिम बिहार है या नहीं? साहिबगंज में ईचागढ़ पश्चिम बिहार, देवघर में त्रिकुट पहाड़ी और खुट्टी में हुंड्रू फॉल जलप्रपात। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हुंड्रू फॉल जलप्रपात जो है आपका रांची जिला पड़ता है। ठीक है, और सरायकेला में ईचागढ़ बिहार है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। साहिबगंज में आपका उधवा पश्चिम बिहार है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देवघर में आपका त्रिकुट पहाड़ी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? खुट्टी, रामगढ़, चतरा या गढ़वा? ठीक है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? आपका संसदीय क्षेत्र पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चतरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछा जाए, ठीक है, ये तो छोटा हो गया, अगर बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछा जाए तो आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो शुरुआती में हम लोग इसका जिक्र किए थे कि छिन्नमस्तिका मंदिर जो है हमारा कहाँ पे पड़ेगा? रजरप्पा, ऑप्शन सी रजरप्पा, जो हमारा रामगढ़ जिला में अवस्थित है। ठीक है, और इसी रजरप्पा में आपका कौन दो नदियाँ मिलती है? एक दामोदर और यहाँ पे आती है आपका भैरवी। ठीक है, या भेड़ा या भेरा। ठीक है, ये दो नदियों का संगम होता है रजरप्पा में, और यहीं पे माता छिन्नमस्तिका मंदिर आपका अवस्थित है। तो आज का 40 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है, और आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो आपके लिए लाया करूँगा। और वीडियो के अंत तक बन रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।